तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप लोग सभी अच्छे ही होंगे। तो आज जितिया पर्व का व्रत है। तो फ्रेंड, आप लोगों को जितिया पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज मैं सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ जीवित पुत्रिका की पूजा विधि, जिसको हम जितिया भी कहते हैं। तो मैं आपसे वही विधि शेयर करूंगी जो हमारे यहाँ होता है। तो मैं यहाँ पैर में अलता लगा रही हूँ। तो आप लोग किस नियम से जितिया का व्रत करते हैं कॉमेंट करके बताइएगा। तो होता क्या है कि जगह जगह के हिसाब से जो है लोग अलग अलग नियम से इस व्रत का पालन करते हैं, लेकिन आस्था सबका एक ही है। तो यह व्रत अपने पुत्र और पुत्री के लिए ही किया जाता है। तो हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल में कुछ इस प्रकार से जितिया पर्व मनाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यह व्रत जो है 3 दिन का होता है। तो इस बार 2023 में यह व्रत 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मनाया गया है। तो 4 अक्टूबर को हम लोग नहाए खाए किए थे और आज 6 अक्टूबर है। तो आज जितिया का व्रत है। तो हम लोग सभी उपवास है। तो देखिए, जितिया का व्रत में जो हम लोग डाला भरते हैं, तो यहाँ फल में जो है हम लोग सब्जी और फल दोनों तरह से डाला भरते हैं। तो जिस प्रकार की 5-6 तरह का फल ले लेते हैं और 5-6 तरह का सब्जी लेते हैं। तो बहुत जगह होता क्या है, किसी फल से भी डाला भरते हैं। तो यहाँ मैं कुछ पत्ते ली हूँ, जैसे कि बांस का पत्ता, बेल का पत्ता, तरोई का पत्ता। तो यहाँ जो है इस 2-3 तरह के पत्ते भी जो है हम लोग यहाँ डाला में डालते हैं। और एक ये बेल का पत्ता है और ये झींगा का पत्ता है। तो झींगा के पत्ता में जो हम लोग हल्दी और तेल को जो है गंगा नदी में चढ़ाते हैं। और कुछ फूल मैंने ली है डाला पर। तो यही सब चीज़ों से जो हम लोग यहाँ डाला भरते हैं। और एक घंट लिए हैं, तो उसमें जो है आम का पत्ता है। और ये डाला के ऊपर में जो है हम लोग मान के पत्ता से ही जो है डाला को भरते हैं। और ये हम लोग का डाला जो है गंगा नदी में ले जा करके जो है भरा जाता है। तो मैं अभी गंगा नदी जा रही हूँ डाला भर करके। तो वहीं पर पूजा अर्पण करने के बाद जो है डाला को भरूंगी। तो ये देखिए, मैं गंगा नदी पहुँच गई हूँ और यहाँ पर देखिए कितनी सारी भीड़ है। तो यहाँ प्रायः जितने भी लेडीज़ है जो भी जितिया करने वाली हैं, तो सब जो है गंगा नदी आकर ही जो सब जितिया का डाला जो है भर करके ले जाते हैं। तो देखिए कितनी भीड़ है और कितना हल्ला भी हो रहा है यहाँ पर। और ये जो नदी है, तो ये भागीरथी नदी है। तो हमारे घर से ये 10 से 15 मिनट की दूरी पर ही पड़ता है। तो देखिए, मैं गंगा नदी की कुछ दूरी से दिखाऊंगी। तो ये देखिए, गंगा नदी के उस पार जो आपको देखिए ग्रीन ग्रीन लग रहा है, पेड़ पौधे, घर। तो वहाँ उस पार जो है जियागंज है और इस पार जो है आजिमगंज है। तो जियागंज आजिमगंज जाने के लिए जो है हम लोग नाव से ही जो है जाते हैं। देखिए, एक नाव आपको गंगा नदी में दिख रही होगी। ये नाव यहाँ 24 घंटे ही चलता रहता है। और जितनी बड़ी गाड़ी हो, जो भी हो, इस नाव में जो गाड़ी भी चला करके जो है आदमी ले जाते हैं। तो पूजा करने के पहले मैं स्नान कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर घंट की स्थापना करूँगी, क्योंकि जब भी कोई चीज़ का पूजा हम लोग करते हैं तो पहले कलश की स्थापना करते हैं। तो नीचे कलश के नीचे गंगा की मिट्टी रख करके जो है उसके ऊपर कलश भरेंगे। तो कलश में जो है गंगा का जल और दूध इसमें भर लिए हैं। अब जो डाला जो हम लोग घर से लेकर आए थे, उस डाला को जो है उसके जितने भी सारे फल हैं वो मान के पत्ते में जो है एक एक करके धो करके उसमें रखते जाएंगे। तो बहुत जगह में क्या होता है कि लोग घर पर ही जो है नहा धो करके डाला को भर लेते हैं। तो हम लोग के यहाँ गंगा नदी नज़दीक है, तो हम लोग गंगा नदी में आकर के जो है डाला को भरते हैं। तो देखिए, डाला हमारा सज के तैयार हो गया है। और फिर
यहाँ सिंदूर का टीका जो है कलश में लगाएंगे और जितने सारे फल सब्जी जितने भी डाला में हम लोग भरे हैं तो सभी में जो है सिंदूर का तिलक करेंगे और फिर हम लोग एक दूसरे को जो है सिंदूर पहनाते हैं। तो यहाँ गंगा नदी में जो है पूजा अर्पण करने के बाद वो झींगा के जो पत्ता रहता है उसमें तेल हल्दी जो है हम लोग गंगा नदी में उसको बहा देते हैं। तो डाला जो है यहाँ पूजा हो गई है। अब उसी फल को जो है फिर से हम लोग उसको डाला में जो है भरते हैं। तो हम लोग ये डाला जो है गंगा नदी में आ करके जो है पूजा अर्पण करने के बाद जो है हम लोग गंगा नदी में ही डाला को जो है भर करके घर ले जाते हैं और फिर उसको मान के पत्ता से ढक देंगे और ढक करके उसको घर में जो है डाला को स्थापना करेंगे। तो ये देखिए घाट का जो है दृश्य कितना सुंदर लग रहा है। तो हम लोग एक टोटो कर लिए हैं क्योंकि कपड़ा पूरा गीला था, तो गीला कपड़ा में डाला लेकर के घर जाने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी। तो रास्ते में एक टोटो मिल गया तो हम लोग टोटो में चढ़ करके जो है अब घर जा रहे हैं। तो मैं घर पहुंच गई हूं और अपने पूजा घर में एक जगह पीढ़ा पर डाला को रख दिए हैं और धूप दिया बाती दिखा करके पूजा कर लिए। और फिर कल पारण के दिन अपने बच्चों के द्वारा डाला को खुलवाएंगे, तब फिर पारण करेंगे। तो ईश्वर सबकी मनोकामना को पूर्ण करे। तो ये थी हमारी पूजा की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल में आप नए आए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और पास में जो बेल का आइकन उसे प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।